एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और उसका नाम है कैपिटल मार्केट लाइन। जो मैंने पहले वीडियोस डाले थे उसमें हमने डिस्कस किया था मार्कोविच मॉडल के बारे में, हमने डिस्कस किया था एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में। ओके, उस मार्कोविच मॉडल एफिशिएंट फ्रंटियर में एक कमी थी। ओके, उसमें क्या होता था, जो भी पोर्टफोलियो हम पिक करते थे, जो भी पोर्टफोलियो हम यूज करते थे एफिशिएंट फ्रंटियर में या उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंट पोर्टफोलियो डिराइव करने में, तो वो पोर्टफोलियो में हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को कंसीडर नहीं करते थे। ओके, तो उसमें एक कमी थी। तो जो कैपिटल मार्केट लाइन का कंसेप्ट है, इसमें हम रिस्की एसेट के साथ साथ रिस्क फ्री एसेट को भी कंसीडर करते हैं। ओके, तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल मार्केट लाइन है क्या। ओके, तो पहली चीज जो मैंने बताई कि मार्कोविच मॉडल में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को कंसीडर नहीं करते थे, बट कैपिटल मार्केट लाइन के कंसेप्ट में हम अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री एसेट को भी कंसीडर करते हैं। रिस्क फ्री जो सिक्योरिटीज है उनको भी कंसीडर करते हैं। ओके, दूसरा बेसिकली कैपिटल मार्केट लाइन बताता क्या है। ओके, ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, बताती है अ रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, रिस्क एंड रिटर्न के बीच में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट समझने की बात है। ओके, व्हेन वी से रिस्क एंड रिटर्न, कौन सा रिस्क एंड रिटर्न, तो मार्केट के रिस्क और रिटर्न के बीच में। ये जो थ्योरी है या ये जो कैपिटल मार्केट लाइन है वो मार्केट के रिस्क और मार्केट के रिटर्न के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है। ओके, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं रिस्क का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे जो हम रिस्क लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल रिस्क की बात करते हैं। हमने देखा था रिस्क दो तरह की होती है, एक तो टोटल रिस्क होती है। टोटल रिस्क के दो हिस्से होते हैं। ओके, एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है, सिस्टमैटिक रिस्क जो पूरे सिस्टम से रिलेटेड होती है, जिसको आप डाइवर्सिफाई करके कंट्रोल नहीं कर सकते, वो पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करती है। राइट, वो सिस्टमैटिक रिस्क होती है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है, जो कि एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक से रिलेटेड होती है, कंपनी स्पेसिफिक से रिलेटेड होती है, जिसको आपको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। ओके, तो सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से डिनोट होती है और जबकि टोटल रिस्क होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट होती है। ओके, टोटल रिस्क इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट लाइन का जो कंसेप्ट है, ये एक रिस्क, मार्केट के टोटल रिस्क मतलब मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट के रिटर्न के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और उस रिलेशन का यूज करके हम कैपिटल मार्केट लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, पहली चीज, या अगर आपका कोई पोर्टफोलियो तो वो एफिशिएंट है या नहीं है, ये पता चलता है। ओके, क्लियर। तो एक तो ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को कंसीडर करता है और मार्केट के रिस्क और रिटर्न के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, और रिस्क मतलब टोटल रिस्क मींस द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के थ्रू। ओके, तो लेट मी ड्रॉ ग्राफ O X Y। X एक्सिस पे हम लेते हैं रिस्क। तो एज आई सेड, रिस्क हियर इज डिनोटेड बाय टोटल रिस्क। टोटल रिस्क मींस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे रखते हैं। इधर रखते हैं हम रिटर्न। ओके, अब जैसा अभी मैंने बताया, कैपिटल मार्केट लाइन का जो कंसेप्ट होता है वो रिस्क फ्री एसेट, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज को भी कंसीडर करता है। मतलब ये बताता है कि जो इन्वेस्टर होता है अपने पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री एसेट को भी इंक्लूड करता है, और अगर वो कहीं दूसरे के इन्वेस्ट करता है तो वो रिस्क फ्री जो हमें रिटर्न मिलता है उसको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करता है। ओके, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो। सो लेट्स से गवर्नमेंट बॉन्ड है। ओके, रिस्क और रिटर्न। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क क्या होती है, जीरो होती है, कोई रिस्क नहीं होती है, रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री हुआ तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा, करेक्ट। और उसका रिस्क रिटर्न कितना होगा, लेट्स से 4%। मतलब अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, 0 रिस्क है, और रिटर्न कितना है, 4% रिटर्न है। अगर मैं इसको ग्राफ पे लिखूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना है, 0, तो इट विल बी हियर, जबकि मेरे रिटर्न कितना मिल रहा है, 4%, so it will be somewhere here, राइट। तो मतलब अगर मेरा पोर्टफोलियो में सिर्फ रिस्क फ्री एसेट है तो वो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे होगा, 0% रिस्क पे 4% रिटर्न, करेक्ट। अब लेट्स से विल टॉक अबाउट मार्केट, कि मार्केट का रिटर्न और रिस्क कितना है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो जनरली हम मार्केट इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे S&P 500 जो कि एक इंडेक्स को डिनोट, जो S&P 500 जो होता है जो मार्केट को डिनोट करता है, जैसे BSE के कोई इंडेक्स होते हैं वो, ओके। तो मार्केट का रिस्क कितना और रिटर्न कितना है। लेट्स से मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मार्केट के रिस्क है 10% और मार्केट का रिटर्न है 20%, ओके। तो ये हमारा मार्केट का रिटर्न हो गया। अगर मैं इसको ग्राफ पे डिनोट करूं, सो लेट्स से 10% यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये हमारा 10% हो गया रिस्क, और 20% लेट्स से यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें इस ग्राफ में, ओके, इसको लेट में उसको थोड़ा सा आगे लेंगे ताकि थोड़ा सा बेटर हो जाए समझने के लिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं 10% मेरी रिस्क है, ओके, और ये मेरा रिटर्न हो गया, तो वो मार्केट पोर्टफोलियो यहाँ पे होगा। मार्केट का रिस्क है इतनी 10, रिटर्न है ये, तो मार्केट का पोर्टफोलियो यहाँ पे होगा। तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो यहाँ पे है, मार्केट का पोर्टफोलियो यहाँ पे। तो यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है कैपिटल मार्केट लाइन। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया, इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द मार्केट। यहां रिस्क है, यहां रिटर्न है, ये रिस्क है, ये रिटर्न है। तो हमने ग्राफ में यहां पे रिस्क लिखी, यहां पे रिटर्न लिखा, तो ये हमारा मार्केट पोर्टफोलियो हो गया। एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दी, सो दिस इज आवर मार्केट पोर्टफोलियो, और ये जो लाइन है दिस इज आवर कैपिटल मार्केट लाइन, ओके। अब हमने लाइन को ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन से हमें इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, इसका यूज क्या है, ओके, वो अब हम समझते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब जरूरी तो नहीं है कि हम जैसा मार्केट पोर्टफोलियो वैसा का वैसा इन्वेस्ट करें, हमारा पोर्टफोलियो कुछ अलग भी हो सकता है, ओके। अब हम हमारे पोर्टफोलियो के बारे में देखते हैं और हम समझते हैं कि फिर हम समझेंगे कि इस थ्योरी का यूज क्या है। सपोज हमारा पोर्टफोलियो, अब हमारे पोर्टफोलियो में हमने जो बनाया है उसमें 15% की रिस्क है, ओके। अब मुझे देखना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको मुझे कितना रिटर्न दे, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, ओके। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, देखने के लिए कि पोर्टफोलियो एफिशिएंट है या नहीं है, उसके लिए अगर पोर्टफोलियो मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है जितना मुझे चाहिए तो वो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो है, करेक्ट। अगर नहीं तो फिर वो नहीं है। तो अब ये समझते हैं कि मुझे 15% मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके, ये कर लेते हैं। तो अभी ये क्लियर है कि कैपिटल मार्केट लाइन है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल मैथ्स है, फिर हम फॉर्मूला समझेंगे, ओके। तो अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं तो मुझे 0 का रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, तो मेरा रिटर्न 4 है। अगर मैं 0 से 10 पे आता हूं, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ गया, जबकि मेरा रिटर्न कितने से बढ़ा, 4 तो बिना रिस्क के मिल रहा था, बट जब मैंने रिस्क ली तो मेरा 16 से रिटर्न बढ़ा, ओके। 10% की रिस्क ली 0 से 10 पे, तो मुझे 4 से 20 मतलब 16 का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। मतलब 10% की रिस्क के लिए मुझे 16 का रिटर्न मिला। तो अगर मैं बोलूं 1 यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे कितना रिटर्न मिला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरे को 1.6 का रिटर्न मिल रहा है, एडिशनल रिटर्न। यहाँ मैंने एडिशनल देखा है, 4 तो बिना रिस्क के मिल रहा था, एडिशनल कितना 16 मिला, तो 1 यूनिट के लिए मुझे 1.6 मिला। तो यहाँ पे मैं 0 से 15 पे आ रहा हूँ,
0 पे 0 से 15 पे आ रहा हूं तो मुझे कितना एडिशनल रिटर्न मिलना चाहिए, तो मुझे एडिशनल कितना मिलना चाहिए, तो बेसिकली एक यूनिट पे 1.6 है तो 15 पे कितना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ओके वो कितना हुआ 24, तो मुझे 24% का एडिशनल रिटर्न मिलना चाहिए, एडिशनल, जबकि रिस्क फ्री तो मुझे मिलेगा ही, तो टोटल मुझे 28 मिलना चाहिए, so 28 should be my expected return। नॉर्मल है मैथ। अब इसको फॉर्मूले में रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने देखा मुझे एडिशनल रिटर्न कितना मिल रहा है, तो एडिशनल रिटर्न के लिए मैंने क्या किया, रिस्क फ्री रेट मतलब जो मेरा मार्केट की रिस्क, मार्केट का रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री रेट, मैंने कर दिया RM माइनस RF, ओके। फिर उसको डिवाइडेड बाय किससे किया, स्टैंडर्ड डिविएशन से किया, मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन से। ये क्यों किया, टू आइडेंटिफाई कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क के लिए कितना एडिशनल रिस्क प्रीमियम चाहिए। ये जो पोर्शन होता है ये रिस्क प्रीमियम कहलाता है, टोटल रिस्क प्रीमियम, और सिर्फ ऊपर वाला RM माइनस RF इज योर रिस्क प्रीमियम, और जब डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का तो हमें पता है एक स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए कितना प्रीमियम मिल रहा है, ओके। तो ये हमारा 1.6 ऐसे आया था, तो हमें पता चल गया कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट के लिए हमें इतना प्रीमियम चाहिए। अब हमें हमारे पोर्टफोलियो के लिए कितना प्रीमियम चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से, तो ये हमारा पोर्टफोलियो के लिए एडिशनल रिटर्न आ गया। और मुझे टोटल कितना रिटर्न चाहिए, तो मैंने इसमें रिस्क फ्री को भी ऐड कर दिया, तो ऐसे करके मेरा 24 आया था, उसमें मैंने 24 को ऐड कर दिया, तो 28% मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। तो बेसिकली इस कैपिटल मार्केट लाइन से हमने क्या देखा, तो ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल मार्केट लाइन का बेसिकली, ओके, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज, ओके दिस इज दी एक्सपेक्टेड रिटर्न इज RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। तो इसके थ्रू हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो इससे एक तो क्या चीज क्लियर हो रही है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न दे रहा है जिस प्रोपोर्शन में मार्केट दे रहा है। मार्केट 10 के बदले में 16 दे रहा है, मतलब 1 के बदले में 1.6 दे रहा है, मेरा पोर्टफोलियो भी उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न दे रहा है। 15 के लिए 1.28 दे रहा है, ओके, मतलब एडिशनल रिटर्न 24 दे रहा है। तो मार्केट एक रिस्क के बदले में 1.6 का एडिशनल रिटर्न दे रहा है और मेरा पोर्टफोलियो भी उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न दे रहा है। इट मींस माय पोर्टफोलियो इज गिविंग मी गुड रिटर्न, एफिशिएंट रिटर्न, ओके। अगर इतना ही रिटर्न एक्चुअल में मुझे मिल रहा है तो जो भी पोर्टफोलियो मार्केट के अकॉर्डिंग ही रिटर्न देते हैं, मार्केट के रेशो में, दे विल फॉल ऑन दिस लाइन, वो इस लाइन पे ही फॉल करेंगे, या तो इधर या इधर या इधर या इधर कहीं भी। तो अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा 15 का, तो इट विल बी समवेयर हियर कि वो 28% रिटर्न दे रहा है, तो वो इसी लाइन पे होगा क्योंकि वो उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न दे रहा है जिस प्रोपोर्शन में मार्केट रिटर्न दे रहा है, ओके। तो जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे दे विल लाई ऑन दिस कैपिटल मार्केट लाइन। अगर आपका पोर्टफोलियो समवेयर हियर, देन इट इज नॉट अ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, वो आपको ज्यादा रिस्क के लिए कम रिटर्न दे रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ है तो आप रिस्क कितने ले रहे हो, आइडियली देयर इज अनदर एफिशिएंट पोर्टफोलियो व्हिच कैन गिव यू हायर रिटर्न। अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ है इसका मतलब इट इज नॉट अ एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ओके। तो इससे हम हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है या नहीं है। इफ इट इज समवेयर हियर देन इट्स नॉट अ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो हमारा अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना ही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है और एक्चुअल रिटर्न भी इतना ही है, तो वो पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे होगा व्हिच विल बी ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन एंड इट विल बी योर एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ओके। क्लियर? तो बेसिकली एक और चीज है, ये जो चीज है इतनी सी, okay, RM minus RF divided by standard deviation market, this is also called as Sharpe ratio। ये हम एक बार डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें हम शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो ये सब देखेंगे। तो बेसिकली दिस इज योर शार्प रेशियो। तो अगर इसको मैं देखूं तो इसमें हमारा शार्प रेशियो कितना था, ये 1.6 था। इसको आप परसेंटेज में डिनोट कर सकते हो बेसिकली, बट अगर मैंने ऐसे लिया तो 1.6 था। तो जो आपका जो स्लोप होता है ना ये लाइन का, कि ये अगर इसको ऐसे देखें, ये अभी लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी,
ठीक है ना। तो ये जो स्लोप होता है कि वो ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, ये जो स्लोप होता है बेसिकली कैसे डेराइव हो रहा है ये स्लोप आपके रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप से डेराइव हो रहा है, राइट। कि अगर आप इतना रिस्क है और इतना हो जाता है तो आपका रिटर्न यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो दोनों के रिलेशनशिप के बेसिस पे ये डेराइव करता है इसका स्लोप। तो रिलेशनशिप क्या है, वो ये रिलेशनशिप है, दैट इज नथिंग बट शार्प रेशियो। तो जो कैपिटल मार्केट लाइन का जो स्लोप होता है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या बता रहा है, आपका जो रिस्क प्रीमियम है और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का रिलेशनशिप। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था मार्केट का और ये मार्केट का रिस्क प्रीमियम था, दोनों का रिलेशनशिप जो है ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा शार्प रेशियो हो गया और जो स्लोप है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अगर शार्प रेशियो ज्यादा होगा, मतलब एक का रिटर्न लेने में मेरे को 5 का, एक की रिस्क लेने में 5 का रिटर्न बढ़ रहा है, तो मेरी कैपिटल मार्केट लाइन थोड़ी ऐसी होगी सीधी, कि मतलब मैं कम रिस्क पे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ओके। तो इसका स्लोप कैसे होगा, वो शार्प रेशियो से बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। और शार्प रेशियो इज नथिंग बट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ओके। तो वैसे भी हम ये अलग से डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट रेशियोज होते हैं, उसके लिए मैं और वीडियो डालूंगा। तो एक बार मैं समराइज कर दूं, इसमें हमने क्या देखा है। पहली चीज तो मार्कोविच मॉडल में रिस्क फ्री एसेट को कंसीडर नहीं करते थे, जबकि कैपिटल मार्केट में रिस्क फ्री एसेट को कंसीडर करते हैं। और ये रिलेशन बताता है मार्केट रिस्क और मार्केट रिटर्न के बीच में। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट की टोटल रिस्क इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो रिस्क रिटर्न में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जिसके बेसिस पे हम अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, और ये देख सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है या नहीं है। तो सारे जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होते हैं दे शुड गिव रिटर्न्स उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न देना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में मार्केट दे रहा है। जैसे 1.6 का रिस्क प्रीमियम दे रहा है तो हमारा पोर्टफोलियो भी उसी रिस्क प्रीमियम देना चाहिए। और जो भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे दे विल फॉल ऑन दिस कैपिटल मार्केट लाइन, तो वो आपको उसी प्रोपोर्शन में रिटर्न देंगे जिस प्रोपोर्शन में मार्केट दे रहा है, ओके। और ये हमने कैलकुलेशन की थी, फिर हमने फॉर्मूला देखा RM माइनस RS, ये मार्केट का रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। जब हम अपने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड देखेंगे सो दिस पोर्शन इज शार्प रेशियो, और जब हमें अपने पोर्टफोलियो का स्पेसिफिक देखना है कि कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड होना चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और प्लस RS, सो दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और आपको कोई भी डाउट आता है और कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क इन कमेंट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चन, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।